हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ एक नया क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम सॉल्व होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टेक्निक है, उस टेक्निक की वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके प्रेजेंट हूँ। तो आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि आंसरिंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक स्टूडेंट जो आंसर दे रहा है उसमें दो ऑप्शन है, आइदर नो इज द आंसर, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो गैस के बेस पे आंसर दे रहा है। और 3/4 विद द आंसर विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ये आंसर ऑन द गैसेस। फिर उन्होंने कहा है, मतलब यहाँ पे कि जो जो टोटल क्वेश्चन उसमें 3/4 का उसको आंसर पता है, और 1/4 का आंसर वो गैस के बेस पे दे रहा है। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट आंसर विल बी करेक्ट विथ गैस के बेस पे जब वो आंसर दे रहा है तो उसका करेक्ट होने के चांस क्या है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। तो ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके करते हैं पार्टीशन। तो यहाँ पे पार्टीशन, यहाँ पे दो, जो एक टेस्ट हो रहा है आंसर वो दो बेस पे दे रहा है, या तो उसको आंसर पता है, दूसरा क्या है, गैस की बेस पे दे रहा है। तो इसके जो पार्टीशन बनेगा, तो पार्टीशन में जो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पार्टीशन होगा, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं E1। E1 इज इक्वल टू राइट कर लेंगे ही नोज द आंसर, यानी कि उसको आंसर क्या है, ही नोज द आंसर, ही नोज आंसर, उसको आंसर क्या है, पता है। E1 को मैंने क्या मान लिया, उसको आंसर पता है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, इवेंट हो गई E1। दूसरा आपका जो सैंपल स्पेस का पार्टीशन होगा वो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू ही आंसर्ड, ही आंसर्ड ऑन गैसेस। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो किस पे आंसर दे रहा है, गैस के बेस पे दे रहा है। ठीक है, आंसर ऑन द गैसेस। तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसमें क्या मिल जाएगा, E1 का मतलब क्या हुआ कि उसको आंसर पता है, ही नोज द आंसर। तो कितने क्वेश्चन का आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये यहाँ मिल जाएगी, ये दी गई है। तो इसका आंसर कितने क्वेश्चन का इसको आंसर पता है, तो यहाँ मैं राइट कर ले रहा हूँ, कितने को पता है, 3/4, यानी 3/4 ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन का उसको आंसर पता है। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या है कि वो आंसर के ऐसी प्रोबेबिलिटी जितने वो क्वेश्चन का आंसर गैसेस की बेस पे दे रहा है, तो गैसेस बेस पे कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये वाला दिया गया है, यहाँ पे देखो ये दिया गया 1/4। तो यहाँ पे हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या राइट करेंगे, 1/4। यहाँ पे आ गया ये 1/4। अब यहाँ पे हम लोग एक और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इवेंट ए को लेट करेंगे, इवेंट ए को हम लोग लेट करेंगे। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इवेंट ए इज इक्वल टू हम लोग राइट कर देते हैं, ए में क्या कहा है इन्होंने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, गिवन दैट द आंसर इज करेक्टली, आंसर कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आंसर इज, ए जो इवेंट बनी, ए आंसर, ANS, ये थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हो गया है, एन मिस हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा के करेक्ट कर लेता हूँ। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे आंसर इज करेक्ट, इज इक्वल टू आंसर, आंसर इज करेक्ट। ये को हम लोगों ने क्या ले लिया, आंसर इज करेक्ट। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें राइट क्या करना है हमको, इसमें हम लोग राइट करेंगे आंसर इज करेक्ट। यहाँ इसकी मतलब ये क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट आंसर, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट इफ, या व्हेन, बात एक ही, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। इफ ही नोज द आंसर, इफ ही नोज, इफ ही नोज द आंसर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने यहाँ राइट किया, ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में कहीं मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। जब उसको आंसर पता हो और उसका आंसर सही हो, तो ये आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1। देखिए मैं इसको राइट कर रहा हूँ। जब आप ही बताइए कि जब आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन का और उसका आंसर आप जब देंगे, तो उसके करेक्ट होने के चांसेस क्या है, क्योंकि आपको आंसर पहले से मालूम है कि उसका आंसर क्या है। जब आप उसके आंसर देंगे तो करेक्ट होने के चांसेस क्या है, 100% करेक्ट होगा।
जब 100% करेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, 1, क्योंकि आंसर आपने दिया तो 100% करेक्ट, और 100% में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अब इसी को हम लोग यहाँ डिवाइड में सभी में 4, तो हम इस 1 को क्या राइट कर लेते हैं, 4/4 राइट कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा ये भी इसी फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, अभी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे जो हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी पी ए अंडर कंडीशन E2। क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर आंसर इज करेक्ट इफ ही आंसर्ड आंसर्ड ऑन इफ ही आंसर्ड ऑन गैसेस, GUI आंसर्ड ऑन गैसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी, जब उसने आंसर गैस के बेस पे दिया तो उसका आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये आपको दी गई। देखिए यहाँ पे ये ही गैसेस, स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विथ करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी, जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1/4। इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका बनाना है आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता क्या है कि हर बेस थ्योरम में हर एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि आंसर कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट, क्या कहा उन्होंने, ही नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। तो जब उसको आंसर पता है और सिचुएशन में करेक्ट है, तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन ए, ई नहीं यहाँ पे रहेगा E1 अंडर कंडीशन ए। देखिए हम लोगों ने पीछे में देखा था, जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट नोज द आंसर, तो स्टूडेंट नोज द आंसर को हम लोग क्या माने, ये देखिएगा नोज द आंसर को क्या माने, E1। तो उसको आंसर पता है और फिर उसका आंसर सही है, गिवन दैट में क्या कहा, आंसर इज करेक्टली, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, जब उसका आंसर उसको आंसर पता है, गिवन दैट में अंडर कंडीशन में आ जाएगा ए, अंडर कंडीशन ए, जो गिवन दैट वाली कंडीशन होती है वो किसमें आती है, अंडर कंडीशन में। तो गिवन E1 अंडर कंडीशन क्या हो गया, ए। अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला, तो जो इसके लिए फॉर्मूला बनता है, तो वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, बेस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इसका बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन E2। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पे कर दे रहा हूँ इधर लाइन खींच के। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी यहीं से देख लीजिए कितना दिया गया, 3/4। क्वेश्चन यहाँ लिखा उसी से आपको पता चल रहा है कितना है ये, 3/4 मल्टीप्लाई पी ए अंडर कंडीशन, यानी उसको आंसर पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मैंने राइट की थी यहाँ पे 4/4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू 4/4 प्लस ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4, ये दोनों दी गई, ये दी गई देखिए 1/4, और दूसरा आंसर ऑन द गैस है ये 1/4। हम लोग पीछे प्रोबेबिलिटी निकाले भी थे, चाहो तो आप एक बार देख भी सकते हैं। तो P1 आपका कितना है, 3/4, P2 1/4, PE अंडर कंडीशन E1 4/4, और बाकी आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे दिया गया है 1/4। तो सारी प्रोबेबिलिटी हम लोग राइट कर लिए। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखेंगे इसको। सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12/4 16 अपॉन, ये 16 है, अपॉन 4 3 12 प्लस 1/4 4 16, क्योंकि यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 12/13। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय बाय।